नहीं दोस्तों, मैं हरिओम आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। जैसे टाइम, स्पीड, डिस्टेंस चैप्टर चल रहा था, यानी समय, चाल, दूरी चल रही थी, तो इसमें हमने कल क्वेश्चन किए। आज इसमें आगे करेंगे। यानी कोई डिस्टेंस दे रखी थी, यानी कोई दूरी दे रखी थी हमको। एक्स से कोई व्यक्ति जाता है और वाई से वापस लौट के आ जाता है, यानी एक्स से तो गया और वाई से वापस आया। तो हमने बताया था औसत चाल के लिए क्या बताया था, यानी कुल दूरी कितनी हमारी, यानी एक्स से गया और वाई से आया, यानी टोटल दूरी कितनी हो जाएगी हमारी 2d अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल समय। तो समय बराबर होता है हमारा दूरी बट्टे चाल। तो दूरी कितनी हमारी, डी डिस्टेंस को किससे तय कर रहा है, एक्स से तय कर रहा है, और डी डिस्टेंस को किससे तय कर रहा है, यानी वाई से डिस्टेंस से, यानी वापस आ रहा है। तो टोटल दूरी अपॉन टोटल समय, तो टोटल दूरी निकल आएगी हमारी 2d अपॉन में, यानी dx प्लस dy और x y, यानी x y को हम ऊपर ले लेंगे, ऊपर की तरफ ले लेंगे इसे, यानी x y। d को कॉमन लेंगे तो d से d कट जाएगा, तो हमारा निकल आएगा हमारा 2x y अपॉन x प्लस y। ये औसत चाल के लिए है, ये हमारा फॉर्मूला बन गया हमारा 2x y अपॉन x प्लस y। ये तो हो गया हमारा मतलब औसत चाल निकालने के लिए। अगर डिस्टेंस दे रखे हमको, x से जा रहा है और y से वापस लौट के आ रहा है। अगर हमको डिस्टेंस दे रखी है और टाइम दे रखा है, तो हमको चाल निकालनी है। तो इसे कैसे निकालेंगे, अलग अलग हमको डिस्टेंस दे रखी है और समय दे रखा है, तो औसत चाल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो अगर हमको मतलब डिस्टेंस दे रखी है, यानी दूरी दे रखी है, अलग अलग कितनी दे रखी है हमको, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी, 18 किलोमीटर की दूरी है, और हमारी 30 किलोमीटर की दूरी है, और कितने की है, 42 किलोमीटर की है, यानी 42 किलोमीटर की है। ये हमारी होगी दूरी, यानी दूरी। और 18 किलोमीटर पर, वो 18 किलोमीटर को तय करने में कितना समय लग रहा है हमको, यानी 40 मिनट का समय लग रहा है, यानी 40 मिनट। और 30 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लग रहा है, 50 मिनट का समय लग रहा है। और 42 किलोमीटर को तय करने में कितना समय लग रहा है हमको, यानी 30 मिनट का समय लग रहा है। तो हमने आपको सूत्र बताया था, यानी कुल दूरी बट्टे कुल समय। तो कुल दूरी हमारी ये हो जाएगी बट्टे कुल समय, समय ये हमारा यानी समय। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी हमारी, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर और 30 किलोमीटर और प्लस 42 किलोमीटर, यानी कुल तो ये दूरी हो जाएगी हमारी। और कुल समय कितना हमारा, यानी 40 प्लस 50 और प्लस के 30। तो इसे करते हैं तो हो जाएगा 6 और 2 4 8 और 2 10 0, 4 और 3 7 1 8, यानी 90। तो हमारा कुल दूरी हो जाएगी अपॉन कुल समय कितना हो जाएगा हमारा, 50 और 30 80 और 40 120, यानी 0 से 0 काटेंगे और 3/3 3 9 3 चौका 3/4। अगर ये तो आ गया हमारा किलोमीटर प्रति घंटे, 200 किलोमीटर प्रति मिनट आ रहा है। अगर घंटे में करेंगे तो 60 का गुणा कर देंगे, क्योंकि ये मिनट में, और घंटा बनाने के लिए इंटू 60 का गुणा कर देंगे। तो इसे काटेंगे, 4 1 4 4 5 20, यानी 15 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार निकल आएगी भाई। यानी औसत दूरी औसत चाल कितनी हो जाएगी हमारी, 45 किलोमीटर प्रति आवर। ये औसत चाल निकल आएगी हमारी, यानी औसत चाल। ये तो हो गया, मतलब दूरी अलग अलग दे रखी है हमको और समय निकालना है। अगर हमको मतलब ये तो होगी, दूरी दे रखी है हमको और समय दे रखा है। अगर हमको डिस्टेंस दे रखी है, यानी दूरी दे रखी होगी और स्पीड दे रखी होगी, तो समय निकालना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, अगर ये तो हो गया हमको दूरी और समय दे रखा है, तो हमको औसत चाल निकालनी है। अगर हमको दूरी दे रखी है और स्पीड दे रखी है, तब कैसे निकालेंगे, तो यानी स्पीड दे रखी है, यानी चाल दे रखी है, तो दूरी कितनी है, तो हमको दूरी दे रखी है, यानी 15 किलोमीटर की दूरी है, 15 किलोमीटर की दूरी। और कितनी दे रखी है, यानी 25 किलोमीटर की दूरी और 50 किलोमीटर की दूरी। और चाल को कितनी दे रखी है, यानी 15 किलोमीटर की दूरी को 20 से चल रहा है,
और 25 की स्पीड को वो 25 किलोमीटर की दूरी को किससे चला है, यानी 40 की स्पीड से चल रहा है। और 50 किलोमीटर की को यानी किससे चल रहा है, 50 की स्पीड से, सॉरी 30 की स्पीड से चल रहा है, 30 की स्पीड से चल रहा है। ये आ गया किलोमीटर प्रति घंटा, यानी किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। तो इसकी औसत चाल निकालनी है। तो औसत चाल के लिए बताया था मैंने, औसत चाल ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, कुल दूरी, तो कुल दूरी बट्टे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी है, यानी 15 प्लस 25 प्लस 50, कुल दूरी बट्टे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी निकल आएगी हमारी, 50 और 15, 75 और 15, वो सॉरी 25, 75 और 15, 90। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, कुल दूरी तो हो जाएगी हमारी 90 कुल दूरी है। कुल दूरी को यानी कुल दूरी बट्टे कुल समय, समय निकालने के लिए तो समय का होता है दूरी बट्टे समय। तो दूरी कितनी निकल आई हमारी 90, और चाल कितनी है, यानी 15 की स्पीड से चल रहा है। तो कुल दूरी बट्टे कुल समय हो जाएगा। तो समय निकालेंगे, यानी 90 को किससे चल रहा है, वो 25 की स्पीड से चल रहा है, और 90 डिस्टेंस को किससे तय कर रहा है, 50 की स्पीड से तय कर रहा है। तो इसे काटते हैं, 15 छिक्के 90, और नहीं सॉरी 5 से काट देंगे इसे, 30 तिया 90 और 5 तिया 15, 5 से काटेंगे, तो 5 एकन 5, 15, 5 पंजे 25, 5 18 पंजे 90 और 18 पंजे 90, नहीं सॉरी 0 से 0 काट लेंगे। तो नीचे तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 5 को ऊपर ले जाएंगे, तो 9 पंजे 45, 450 अपॉन ये हो जाएगा हमारा 30 प्लस 18 प्लस के 9, तो 450 अपॉन 27, तो ये हो जाएगा 57, ये हो जाएगा हमारा क्या निकल आएगी, यानी औसत चाल निकल आएगी हमारी, ये किलोमीटर प्रति घंटे में। अब ये तो मैंने एग्जांपल लिया था कोई, अगर सवाल दे रखा है तो उसे काट के देखते हैं, टोटल निकल जाएगा हमारा। इसे अगर और काटना चाहे से काट सकते हैं, यानी 3 एकम 3, 3 5 15 और 3 एकम 3, 3 9 27, यानी 150 बटे 19 आ जाएगा ये हमारा किलोमीटर प्रति घंटे के लिए। ये तो हो गया, मतलब क्या दे रखा है हमको, दूरी दे रखी है और चाल दे रखी है, तो औसत चाल निकालने के लिए हो गया। अगर हमको पहले हमने क्या क्या दे रखा था, यानी दूरी दे रखी थी और समय दे रखा था, उसके लिए था। मतलब अगर हमको कोई समान चाल देखते हैं, अगर क्वेश्चन लेते हैं हम, अगर हमको दूरियां दे रखी हैं, अगर हमको 4 दूरियां दे रखी हैं, कोई मन 4 समान दूरियां दे रखी हैं, यानी 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर। अगर हमको 4 समान दूरियां दे रखी हैं, यानी 18 किलोमीटर की दूरी है, 18 किलोमीटर, और कितनी दे रखी है हमको, यानी 24 किलोमीटर और 36 किलोमीटर और 72 किलोमीटर, ये 4 समान दूरियां दे रखी है। हमको औसत चाल निकालनी है, तो कुल यानी औसत चाल निकालनी है, तो 4 समान दूरियां दे रखी हैं, तो इनका हम पहले एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 72, यानी 72 तो आ गया हमारा एलसीएम। कुल टोटल एलसीएम मान ली, ये हमने मान ली कुल दूरी कितनी मान ली हमने, 72 मान ली, यानी इन सभी का एलसीएम लेगा। तो 72 को 18 की स्पीड से चल रहा है पहले, वो सॉरी 18 किलोमीटर की, तो समय निकालने के लिए यानी कुल दूरी बट्टे कुल समय, तो समय निकालने के लिए होता है हमारा यानी दूरी बट्टे चाल। तो 18 की स्पीड से चल रहा है, तो ये हमारा पहला समय निकल आया। और 72 को किससे चल रहा है वो, यानी 24 की स्पीड से चल रहा है, और 72 को 36 की स्पीड से चल रहा है, और 72 को किसके चल रहा है, वो 72 की स्पीड से चल रहा है। तो ये तो हो गया हमारा कुल दूरी बट्टे कुल समय। तो 4 समान दूरियां हैं, तो इसे 4 का गुणा कर देंगे ये औसत चाल निकालने के लिए। तो ये तो आ जाएगा हमारा 72 अपॉन 18 चौका 72, 24 तिया 72 और 36 दूनी 72 और 72 एकम 72, तो 72 गुणा 4 अपॉन हो जाएगा हमारा 4 प्लस 3 प्लस 2
प्लस 1, तो 4 दूनी 8, 7 चौको 28, यानी 288 अपॉन 4 और 3 7, 7 और 2 9, 1 10, ये पॉइंट ये आ जाएगा हमारा 28.8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड लेकर आएगी हमारी। तो स्पीड हमारी ये हो जाएगी। यानी 4 समान दूरियां दे रखी हैं हमको, तो इसके लिए ऐसे निकालते हैं। अगर हमको